हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है अन्योन प्रेरण या कह देगा कि अन्योन प्रेरण गुणांक। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ समझने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए अन्योन प्रेरण जो है इसके साथ साथ एक और टॉपिक है जो आपसे पूछ लिया जाता है, जो है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि चैनल पे आप कंसिस्टेंट आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो अब हम देख लेते हैं अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो देखिए मैं चाहता हूं, अब मैं हमेशा यही करता हूं कि पहले मैं फिगर से आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये नियम तो आपको ऐसे ही ये परिभाषा सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम एक परिपथ बनाते हैं, उसको पहले समझते हैं कि अन्योन प्रेरण का मतलब क्या होता है। अन्योन प्रेरण मतलब अन्य किसी से प्रेरित होकर धारा जो उत्पन्न करता है वही अन्योन प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो कुंडली लेते हैं, यहाँ पर हम दो कुंडली लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये फिगर थोड़ा सा आप बनाने सीख जाइए पहले। यहाँ पे हम एक धारा मापी लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम दो कुंडली ले लेते हैं। एक है ये कुंडली, ठीक है, और एक है यहाँ पे हम एक और यहाँ पे कुंडली ले लेते हैं, जो है ये कुंडली। ठीक है, तो एक कुंडली ये ले लिए और दूसरा कुंडली है ये जो है, इसमें हमने एक धारा नियंत्रक हमने लगा दिया। अब इस धारा नियंत्रक से ये जो धारा नियंत्रक है इसमें हमने एक कुंजी लगा दिया, इसमें हमने एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, इतना हमने काम किया है, समझ में आ रहा है। देखिए हमने एक कुंडली यहाँ पे लिया है, एक कुंडली यहाँ पे लिया है, तो इसको हम प्रथम कुंडली कहेंगे और इसको हम द्वितीय कुंडली कहेंगे। अब प्रथम कुंडली में हमने धारा नियंत्रक लगाया है, जिसे RH से प्रदर्शित आप कर सकते हैं, जिसे RH से प्रदर्शित आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बैटरी कुंजी हमने लगाया है और दूसरा है दूसरे कुंडली में हमने एक धारा नियंत्रक मतलब क्या हमने लगाया है, मतलब गैल्वेनोमीटर लगाया है। इतनी बात आप समझ गए। तो अब देखिए जैसे ही हम इस बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा इसी दिशा में न बहेगी। ठीक है, जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा इस तरीके से बह रही है। ठीक है, और जब धारा बहती है तो हम जानते हैं कुंडली में आती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो देखिए जैसे ही हम ये क्या है, ये धारा नियंत्रक है, तो इससे हम क्या करेंगे, धारा को कम या अधिक करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, धारा नियंत्रक है तो हम धारा को कम या अधिक करेंगे। तो जैसे हम धारा को कम या अधिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो ये जो कुंडली जो इसके पास रखा है इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। अब हम जानते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा आपको, हमने यही कहा कि जब हमने यही आपको केवल समझाया है कि इस बैटरी से जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये कुंडली में भी जाता है तो वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परंतु ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो धारा नियंत्रक है इससे धारा को मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको कम या अधिक करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे और जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली मतलब प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण हम जानते हैं कि क्या होता है, जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये जो सुई है इसकी नीडल इस तरीके से घूमने लगेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें भी धारा उत्पन्न हो गया।
तो बताइए, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया और ये कुंडली प्रेरित होकर इसमें भी धारा आ गया, तो इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम परिभाषा को बोलते हैं। परिभाषा को आप यहाँ से याद कीजिए। सुनिए, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जब किसी कुंडली में, ध्यान से समझेंगे, ये कुंडली है, अब यहीं से याद होगा, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। समझ में आया? हमने क्या कहा? जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं, मैंने याद किया था, मैंने फिगर को समझाकर इसका परिभाषा कर दिया। तो आपको भी फिगर को समझकर और इसका परिभाषा करना है। जो भी स्टूडेंट को एक बार में सुनकर याद नहीं होता, मैं उनसे कहूँगा कि रिपीट करके इसको 2 बार 3 बार सुनिए, क्योंकि सुनकर आप जल्दी याद कर लेंगे। और दूसरी बार रट्टा मारेंगे, याद तो हो जाएगा, परंतु बताने का समय आएगा, लिखने का समय आएगा तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है ना माइंड पे, इसलिए। तो एक बार और सुनिए आप, ठीक है? आराम से हम बोल रहे हैं, सुनिए, ऐसे लिखिए। आप लिखेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज फिर भी आपको याद नहीं होता है, मैं यही कहूँगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए और धीरे से क्या कीजिए, पीछे वीडियो करके फिर से और उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनिए और वीडियो को रोककर आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो चलिए हम लिखते हुए चलते हैं। आप यही लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय
कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा परिभाषा आपको लिख दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा हमने देखिए परिभाषा बड़ा ही है, परिभाषा आपके बुक में भी बड़ा है, बट हमने आपको क्या किया है, समझा कर यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे आपको भी विश्वास हो। मैंने पहले परिभाषा नहीं लिख दिया, मैंने आपको विश्वास दिलाया कि देखिए आप भी यहाँ से सुनकर ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अंत में और सुन लीजिए। आप क्या कहेंगे, अभी हमको सब कुछ बताना है, फॉर्मूला सब कुछ बताएंगे। एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे आप यही कहेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि हमने यही बताया कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना, हमने यही नहीं बताया। देखिए चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसको हमने फाई से प्रदर्शित किया, और जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तभी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है ना, तो आई उत्पन्न होता है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या जो है वो धारा के समानुपाती होता है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं। तो देखिए फाई जो है, यदि समानुपाती को चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एम आता है, यहाँ पे आई आता है। समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर m को इधर रहने देते हैं, i इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा। तो यहाँ से m का जो मान मिला वो हमें 5/i मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, जहाँ m क्या है, m है अन्योन प्रेरण गुणांक। नाम को याद रखेंगे, ये क्या है, m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। यही आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम में अन्योन प्रेरण ना कहकर अन्योन प्रेरण गुणांक कह देता है। तो देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक यही है m। तो आप सिंपल वे में यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे ना, उसके बाद ये फिगर बनाकर ये आप लिख देंगे तो आपको अन्योन प्रेरण गुणांक भी कहे तो वो भी आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि अन्योन प्रेरण ही तो अन्योन प्रेरण गुणांक है ना। समझ रहे हैं। या फिर भी लिखना चाहें तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन तथा उस कुंडली में प्रेरित धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। बहुत तरीके से आप कह सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिगर आप बनाकर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, फुल नंबर मिलेंगे। इसी को यदि अवकलन के रूप में भी एक फॉर्मूला मिलता है। यदि हम देखें तो देखिए ये जो फाई है इक्वल टू एम आई है कि नहीं, एम आई है। दोनों पक्षों का यदि हम अवकलन करते हैं, ठीक है, अवकलन करने पर यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। इसका यदि हम अवकलन करते हैं तो डी बाई डी टी, ये कोष्ठ में एम आई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा और समझ जाइए। देखिए ये क्या है, डी फाई बाई डी टी। हम जानते हैं कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं ना, तो ई इक्वल टू डी बाई डी टी होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसीलिए हमने इतने के जगह पर ई लिख दिया। और उसके बाद ये देखिए m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है ना, तो ये कांस्टेंट है, नियतांक है। तो नियतांक जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे i बचा तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, डी आई क्या है, प्रेरित धारा है, डी टी क्या है, समय है।
तो आशा करते हैं दोस्तों अन्योन प्रेरण गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फिर से ये फिगर बनाइएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर से नीचे, फिर से यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज़ देखिए आपको पता नहीं होगा, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार भी है और दूसरी बात कि सर्दी हो गया है, खांसी कम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, जो आप देख भी रहे हैं, छींक भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो कोर्स है वो पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए। सभी आप देख रहे हैं पूरी हमेशा हम लगे हुए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपको कराया जा रहा है, फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। आज आपको शाम को ही आपको मिलेगा केमिस्ट्री का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जिसको आप ज़रूर देखिएगा और उसको क्या कीजिएगा, वैसे ही हमने सभी टॉपिक को पढ़ाया हुआ है तो आप टॉपिक को जान लीजिएगा, उसको सभी कॉपी में लिख लीजिएगा 50 को, और उसके बाद ऐसे ही पढ़ाई कीजिएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।